सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का। सो ऑन 30th September 2016, ठीक है, द स्टॉक ऑफ फ्रेड पेरी वाज लॉस्ट इन एक्सीडेंट। 30th सितंबर को कब लॉस हुआ है? 30th September 2016 को, ठीक है। From the available record, the following information is made available to you to enable you to prepare a statement of claim on the insurer. So स्टॉक दिया हुआ है, देखो ये कब का स्टॉक है, ये है हमारे पास 1/4/2015 का, मीन लास्ट ईयर का, ठीक है। तो फायर कब अक्कर हुई है? वो ही है इस डेट को। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अकाउंट्स कब से कब तक स्टार्ट होते हैं? 1/4/2015 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और कहाँ तक चलेंगे? ये चलेंगे 31/3/2016 तक, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा हमने इस्तेमाल करना है, उसके लिए किसके लिए? ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 1/4, यहाँ पर 1/4/2016 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर, फायर कब हुई है? 30 सितंबर 2016। ये जो है, फिर इसका हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कि उस डेट को, ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक कितना था हमारे पास, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। अच्छा, एक चीज और दी हुई यहाँ पर, देखो डाटा आपके पास दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया, वो निकालना हमने। उसके बाद यहाँ पर क्या, इन वैल्यूइंग स्टॉक, देखो ऑब्सलीट स्टॉक, ये बोल रहा है कि 31/3/2016 को हमारे पास स्टॉक 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 6,000 का जो स्टॉक था, उसका जो 50% है वो क्या हो गया? ऑब्सलीट हो गया है, ठीक है। 6,000 हमारे पास स्टॉक है, उसका 50% क्या हुआ? ऑब्सलीट हुआ है, ठीक है। ऑब्सलीट मीन्स खराब हो गया, कुछ भी हो गया, जो हमारा भी किसी काम का नहीं है, तो उसको इन्होंने क्या किया? राइट ऑफ किया है। इसका मतलब ये क्या हुआ है? माइनस हुआ है, किसमें से? स्टॉक में से। स्टॉक में से क्या किया? इसको माइनस किया है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट हमने देखनी कैसे करना है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे थे? वैल्यू ऑफ विच स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट 6,000 की हैड बीन रिटर्न ऑफ, ओके, इन May 2016 3/4 ऑफ दिस स्टॉक। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये 3/4 है इस स्टॉक का, had been sold at 90% of the original cost। 3/4 6,000 का सोल्ड किया कितने पे? 90% पे। कितने पे सेल किया? 90% पे, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट हमने देखनी कैसे करना है ये, ठीक है। एंड इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलीट स्टॉक वुड आल्सो रियलाइज द सेम प्राइस, ठीक है। और जो बैलेंस बचा है 3/4 हमने निकाल लिया, 3/4 में से कितना रह गया? 1/4। तो 1/4 का जितना भी, ये 6,000 का 1/4 जितना भी होगा, उसका जो 90%, वो भी कितने पे सेल हुआ है? 90% वैल्यू पे, ठीक है। फिर इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये जो ऑब्सोलीट स्टॉक है यहाँ पर हमारा, इसको हमने किस में कंसिडर करना है? एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल और नॉर्मल आइटम में, ठीक है। ऑब्सोलीट को हमने एबनॉर्मल में ट्रीट करना है, ठीक है। उसको हमने सेल में से और स्टॉक में से क्या करना है? अलग कर देना है, ठीक है। उसको एबनॉर्मल आइटम में कंसीडर करना हमने। तो आओ हम इसको देख लेते हैं कि कैसे करना, कैसे इसको। सबसे पहले बनाना हमने ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस दिन का बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 31/3/2016 को बनेगा, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितना दिया हमारे पास? 37,500, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जरा एक और चीज भी है, इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31/3 को हुआ है, ये वैल्यू किया हमने कौन सी डेट को? 31/3 को, ठीक है। इसको ध्यान में रखना जरा, क्योंकि ये यहाँ पर यूज होगा अभी। सो टू ओपनिंग स्टॉक 37,500, ठीक है। नेक्स्ट इज टू परचेजेस, सो परचेज कितने दिए हमारे पास? 2,53,750, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद
हमारे पास सेल्स दिया हुआ है बाई सेल्स 3,15,000, ठीक है, 3,15,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 52,000 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ऑब्सोल्यूट स्टॉक हमने क्या किया था, माइनस किया था, उसको ऐड करेंगे दोबारा। पहले ऐड 50%, ठीक है, ऑफ 6,000, ठीक है। सो 50 इंटू 6,000, तो ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ये कि हमने क्या किया, उसको राइट ऑफ किया है, ठीक है। तो इसको दोबारा से ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें फिगर निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जाके हम देखेंगे कि क्या करना है, फिर हम उसको अलग करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना आता है यहाँ पर, इसका टोटल कितना आ गया, 3,70,000, राइट, ओके। माइनस करके कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 78,750। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे आया हमारे पास, इसका टोटल और इन दोनों का टोटल, इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। सो ये अब हमने यहाँ से निकालना क्या, बेसिकली हम रेट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या रेट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। दिस इज 78,750 डिवाइडेड बाय 3,15,000 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 25%। 25%, ठीक है। ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर का स्टॉक निकालने के लिए, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ऑन किस दिन फायर कर हुई है, फायर कर हुई है आपकी 30 सितंबर 2016 को, 30 सितंबर 2016 टू ओपनिंग स्टॉक, and the amount is, देखो 49,000 आएगा, ठीक है। 49,000 क्यों आएगा, स्टॉक कितना था आपके पास, 55,000 था क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, माइनस 6,000 क्या था उसमें से, जो 6,000 का अमाउंट था, ठीक है, वो ऑब्सलीट है, तो उसको माइनस कर देंगे हम, तो वो 6,000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 55 कहाँ से लिया हमने, लास्ट ईयर जो हमने अकाउंट बनाया, पिछला जो अकाउंट बनाया हमने ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये देखो यहाँ पर है 55, ये वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद टू परचेजेस, परचेजेस कितने दिए हमारे पास, 1,45,000, ठीक है। यहाँ पर एक ही आइटम आएगी, यहाँ पर 6,000 ही आएगा, बाकी तो डाटा गिवन नहीं है हमारे पास, इतना ही डाटा दिया था। उसके बाद भाई सेल्स
तो सेल कितनी है वो हमने सेल देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है आपके पास सेल कितनी दी है, सेल रिटर्न अप टू 30/9/2016, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 1,84,050, ठीक है। कितनी दी है, 1,84,050, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। इसके लिए अभी हमने क्या बनाना है, एक वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, हमने एबनॉर्मल सेल निकालनी है। क्या निकालनी है, एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल देखो अब कैसे निकलेगी, ठीक है। 6,000 का अमाउंट था, 6,000 था, एबनॉर्मल आइटम थी हमारे पास, उसका 3/4 है जो, ठीक है, सेल हुआ। 3/4 इसका सेल हुआ किस रेट पे, 90% रेट पे, ठीक है। 3/4 सेल हुआ किस रेट पे, 90% रेट पे, तो अमाउंट आ गया 4050, राइट। तो नॉर्मल सेल कितनी होगी, इसका मतलब नॉर्मल सेल कितनी होगी आपके पास, कि ये जो अमाउंट है इसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल 4050, क्योंकि ये इसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 1,80,000, और ये आ जाएगी 4050 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। लेकिन वो क्या निकलेगी आपके पास, बैलेंसिंग फिगर, वो हम बाद में देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 25% ऑन सेल्स, नॉर्मल सेल ही लेनी है आपने, ठीक है। सो 1,80,000 इंटू, अभी निकाला हमने रेट कितना, 25%, तो इसका कितना, 25%, 1,80,000 का आ जाएगा आपके पास 45,000, राइट। अब इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा, 2,39,000, और ये तो 6,000 ही रहेगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2,39,000, और ये 6,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है हमने, ठीक है। तो कैसे निकलेगी ये, क्लोजिंग स्टॉक पे इसमें भी एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम यहाँ पर भी इंक्लूड होगी क्लोजिंग स्टॉक में भी, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स इज इक्वल टू 3/4 तो हमने यहाँ डाल दिया, तो पीछे कितना गया, रह गया 1/4 किसका, 6,000 का, इंटू वो भी 90% पे ही, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 1,350। सो आप यहाँ पर लिखोगे 1,350, ठीक है। उसके बाद इसका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 59,000, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक। उसके बाद बाई ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस किसका, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, एबनॉर्मल आइटम्स का, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम का ग्रॉस लॉस यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 600, राइट। ये कितना आ जाएगा, 600, क्योंकि इसको और इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 600 आपके पास। सो इस तरीके से हमने क्या, ये कर दिया, ये निकल गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हमने इसको यूज करके हमने क्लेम निकालना कि कितना क्लेम बनेगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ amount of claim to be
लॉज्ड। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, दो टाइप के स्टॉक थे, एक कौन सा था, एक था हमारे पास नॉर्मल, नॉर्मल कितना 59,000 क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, और अब नॉर्मल कितना था ये था हमारे पास 1350, 1350। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 60,350, 60,350। ठीक है, नेक्स्ट लेस स्टॉक salvaged, the amount is 7,200, this is given in the question, right? So माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 53,150। so this is the amount of claim to be lodged, claim to be lodged। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि हमने एबनॉर्मल और नॉर्मल आइटम्स के बीच में डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का। ठीक है, सो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। देखो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया कि कितने का इंश्योर किया हुआ है। ठीक है, और बैलेंस शीट आपके पास दी है, बैलेंस शीट को आइटम दिए हैं, जैसे कि स्टॉक दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं। ठीक है, 31 दिसंबर ये सब चीजें दी हैं। उसके बाद क्या, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड टू द डेट ऑफ फायर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अच्छा कुछ सेल्स दी है हमारे पास। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर एज ऑन दिस ये दिए हुए हैं हमारे पास। फिजिकल स्टॉक आफ्टर द फायर श्योर दैट आइटम अनडैमेज्ड वर। ठीक है, स्टॉक सेव्ड है इतना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का कितना है ये 25%। तो सेल्स पे कितना होगा, सेल्स पे होगा ये 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, रेट इज 25। तो ये कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूड। अच्छा आई बट द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 इंक्लूडेड आइटम्स ऑफ डिसकंटिन्यूड लाइन टोटलिंग रुपीज इतना। इसका मतलब हुआ ये पुअर सेलिंग लाइन है हमारे पास। ठीक है, एबनॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल आइटम्स। तो इन ये जो एबनॉर्मल आइटम्स हैं इनको हमने क्या करना है, यहाँ से एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। किस में से बाहर निकालेंगे, किस में से, जो भी आपका स्टॉक होगा, और जो अगर सेल में हमने इसको डाला है सेल्स में से भी हम निकालेंगे। देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। विच वर सोल्ड, हाँ सेल में भी है, ये सेल में से माइनस करना पड़ेगा, स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक में से। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड टू द इंश्योरर। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने निकालना है क्या, सबसे पहले हमारे पास परचेजेस नहीं दिए हुए। ठीक है, लेकिन उसके रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, तो हमने सबसे पहले परचेज निकालने हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिटर दिए ना आपके पास, ये क्रेडिटर दिए हुए हैं आपके पास, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं, ओपनिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा परचेज निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, फिर नॉर्मल और अबनॉर्मल आइटम की ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया कि कितने का हमने इंश्योर किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हो तो आपने एवरेज क्लॉज ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ से हमने परचेजेस निकालने सबसे पहले, तो देख लेते हैं कैसे निकालने। तो परचेजेस का देखो हमारे पास क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया क्रेडिट का बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं,
तो क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो इस साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग आता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले पेमेंट भी दी है हमारे पास टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पेमेंट किसको की है हमने? क्रेडिटर्स को की है, ठीक है, वो गिवन है आपको, एंड दैट इज 75,000, वो कितनी है? 75,000, ओके। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया है भाई, बैलेंस कैरी डाउन, वो दिया हमारे पास 1800, राइट। सो यहाँ पर अभी परचेजेस निकल जाएंगे भाई, परचेजेस, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है आपकी, ठीक है। तो अमाउंट कितना आएगा, तो बैलेंस कर लेते हैं। 76,800, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पर 73,300, 73,300, ठीक है। ये निकल गया आपका इस तरीके से, राइट, ओके। सो ये निकल गए, अभी हम इसका यूज करेंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये जो परचेजेस निकले हमारे, इसका कहाँ यूज होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट कितना दिया है हमारे पास, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हमारे पास 12,500, ठीक है। कितना दिया है? 12,500, लेकिन हमने कितना लिखना है? कुछ इसमें एबनॉर्मल आइटम्स भी है, हम देख लेते हैं कैसे, क्या करना है उसको। एबनॉर्मल आइटम कितनी है आपके पास? एबनॉर्मल आइटम है 3,800, ठीक है। इसमें से 3,800 माइनस करेंगे, -3,800, ठीक है। तो जैसे माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 8,700, और ये 3,800 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल आइटम्स में। उसके बाद परचेजेस दिए हैं अभी हमने निकाले, सो परचेजेस का अमाउंट है कितना अभी जो निकाला हमने? 73,300, ठीक है। उसके बाद सेल्स, तो सेल्स कितनी है हमारे पास? सेल है आपके पास 88,800, सेल कितनी है? 88,800, ठीक है। लेकिन फिर से इसमें से अब नॉर्मल आइटम को हमने माइनस करना है। सो अब नॉर्मल आइटम कितनी है यहाँ पर? 3,800 ही सेल हुई है हमारे पास, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से। अब माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा? 85,000, ठीक है। और अब नॉर्मल में 3,800। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, वो हमने निकालना है 85,000 इंटू कितने परसेंट? 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाई 125, ये मैंने अभी बताया आपको कैसे निकलेगा। ये आ जाएगा 17,000, ठीक है। तो अब हम करेंगे बैलेंस। इसका टोटल आ गया आपके पास 99,000, और इसका 3,800, 3,800, राइट, ओके। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा ये। 85 माइनस 99 इज 14,
1000। सो ये निकल गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या निकालना आपने, उसके बाद निकालना हमने क्लेम। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितनी है, 14,000 अभी निकाली हम, लेस वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड 7,000, वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, बैलेंस कितना आ जाएगा, 7,000। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हुआ है, दिस इज द अमाउंट स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ये ही इसी का इंश्योरेंस हम मांगेंगे, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है कितना, 13,000। सो एवरेज क्लॉज लगेगा यहाँ पर, एवरेज क्लॉज। ठीक है, क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज। सो क्लेम एवरेज क्लॉज में हम देख लेते हैं, इनटू CL, claim to be lodged is equal to पॉलिसी की वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक, टोटल स्टॉक इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू 6,500। तो ये जो अमाउंट है ये हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। ठीक है, दिस इज द क्लेम टू बी लॉज्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो stock given है, purchase given है, sale given, manufacturing expenses given है। At the time of valuing stock on 31st March 2015, a sum of rupees इतना was written off on a particular item which was originally purchased for rupees इतना। ठीक है, ये राइट ऑफ किया हमने। ठीक है, और जिसकी कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल 5,000 एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज, सेल कितने की है। अच्छा, बारिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी दिया हुआ है 20% ऑन सेल। ठीक है, सेल पे दिया हुआ है, सीधा कॉस्ट पे नहीं दिया इसको। हमने निकालना क्या है, स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं निकालना है, स्टॉक की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये। तो देख लेते हैं कैसे करना है ये। तो हमने क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा आपका, मेमोरेंडम नहीं बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। सो टू स्टॉक, सो स्टॉक कितना दिया हमारे पास, टोटल स्टॉक दिया 14,250। टोटल स्टॉक कितना दिया 14,250। इसमें से माइनस क्या करना हमने, जो एबनॉर्मल है आपका, क्या माइनस करना है, एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल में देखो टोटल वैल्यू कितनी थी 5,000, आइटम की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, तो राइट ऑफ कितना हुआ है 1750। ठीक है, कितना हमने राइट ऑफ, ये अब नॉर्मल है, इतना हमने माइनस, इतना हमने राइट ऑफ कर दिया, तो पीछे कितना रह गया, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 3250। तो इसमें से हमने 3250 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 11,000 और 3250 यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये 3250 कहाँ से आया, हमारी जो राइट ऑफ कितना किया था 1750। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद 5,000 उसकी टोटल वैल्यू थी। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंस है एबनॉर्मल आइटम का, जो अभी भी किस में है, इस स्टॉक में इंक्लूड है 14 में। तो इसको यहाँ से माइनस किया हमने। ठीक है, अलग अलग कर दिया। उसके बाद टू परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस कितना दिया आपके पास 76,250, ये सीधा सीधा गिवन है आपके पास। ठीक है,
उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो कितने दिए आपके पास 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास, सेल्स गिवन है। तो सेल का अमाउंट कितना है 1,24,500, लेकिन इतना नहीं लिखोगे आप, 1,24,500 माइनस, अब नॉर्मल यहाँ से माइनस करने पड़ेगा अब, ठीक है। अब नॉर्मल की वैल्यू देखो, सेल कितने का हुआ था वो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 4,500। सो 4,500 से हमने उसको क्या किया, सेल किया है, तो इसलिए 4,500 ही आएगा यहाँ पर, ये अब नॉर्मल है, तो उसमें माइनस कर देंगे 1,20,000। ठीक है, हमने सेल वाला आइटम लेना है यहाँ पर, जो जितने का सेल किया उसी में से माइनस कर, उतना ही माइनस करना है आपने, ठीक है। उसके बाद तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 1,20,000 इंटू 20%। ठीक है, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो 24,000 आ जाएगा यहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास, बैलेंसिंग फिगर, और अमाउंट कितना है इसको टोटल करेंगे पहले हम। इसका टोटल आ गया ये आपके पास 1,26,250। और इसका कितना आ गया 4,500, ये यहाँ पर ये वाली साइड ज्यादा है। ठीक है, इसको और इसको माइनस करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 6,250। ठीक है, और इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा अब नॉर्मल का भी 1,250। ठीक है, 1,250 कैसे है, 1,4,500 माइनस 3,250। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ 1,250। सो ये था क्या आपका, तो स्टॉक बस हमने ये निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये जो है यही क्वेश्चन में पूछा था हमको। ठीक है, 1,66250, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।